अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह। आज हम टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टेंस है आप लोगों के पास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम वजाहत करेंगे इसके लफ्ज़ी मतलब के बारे में, ताकि आपके लिए इस टेंस को समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? ऐसा ज़माना जो ना तो आपने गुजारा है और ना ही गुजार रहे, बल्कि वो बाद में आएगा। ठीक है, यानी आइंदा आने वाले वक़्त को, आइंदा आने वाले ज़माने को कहा जाता है कि ये आप लोगों के पास है फ्यूचर टाइम पीरियड है। आइंदा आने वाला ज़माना, ज़माना है मुस्तक़बिल, आप लोगों के पास फ्यूचर है। इसके बाद कंटीन्यूअस। 3 टाइप की जो आप कोई भी एक्शन हो उसकी 3 पोज़ीशंस होती हैं। सबसे पहले उसकी बिगिनिंग पोज़ीशन या उसका जो कैजुअल रूटीन वर्क है। इसके बाद बारी आती है उसकी कंप्लीशन डेट के बारे में। या अगर उसका कंप्लीशन डेट 100 है तो वो वहाँ पे अपनी जो परफेक्शन है उसको अचीव कर सके और वो काम आप लोगों के पास आएगा परफेक्ट के अंदर। अगर आप लोगों के पास ऐसा काम है जो कि ना तो बिगनिंग लेवल पे है और ना ही कंप्लीशन रेट पे है, बल्कि वो मिड में है, यानी वो ऑन गोइंग पोजीशन में, तो आप उसको डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस के अंदर। कंटिन्यूअस रेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो भी एक्शंस होते हैं वो ऑन गोइंग पोजीशन के अंदर होते हैं। ना तो वो स्टार्ट हुए होते हैं, ना ही वो ख़त्म हुए होते हैं, बल्कि वो दरमियान में होते हैं, यानी अभी तक वो चल रहे होते हैं। काम शुरू कब हुआ, यहाँ पे वो चीज़ मैटर नहीं करती। काम ख़त्म कब हुआ, यहाँ पे ये भी चीज़ मैटर नहीं करती। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपका काम अभी तक ऑन गोइंग पोजीशन में है, अभी वो आपका काम चल रहा है। इसके बाद आप लोगों के पास है नेक्स्ट वर्ड आता है टेंस, यानी फ़ेल या फिर ज़माना है। ज़माना है मुस्तक़बिल जारी या फिर फ़ेल मुस्तक़बिल जारी। तो यहाँ से अब हम आइडिया लेते हैं कि इसके अंदर आप लोग किन-किन कामों को डिस्कस करते हैं और किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने उन कामों को डिस्कस करना है जो कि ज़माना है मुस्तक़बिल के अंदर या फिर आइंदा आने वाले ज़माने के अंदर जारी होंगे। ऐसे एक्शंस को आप लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। सबसे पहले देखिएगा, फ्यूचर का मतलब क्या है? आंदा आने वाला ज़माना। इसके बाद जो आप लोगों के पास कंटिन्यूअस है, यानी ऑनगोइंग एक्शंस। अगर आइंदा आने वाले ज़माने के अंदर काम जो है वो ऑनगोइंग पोजीशन के अंदर होंगे तो आप उनको डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ऐसे काम जो कि मुस्तक़बिल में वाक़या हो रहे हों, आप उनको ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो एक्शंस है वो ऑनगोइंग पोजीशन के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई उर्दू सेंटेंस है तो आप लोगों ने उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास उर्दू जुमले के लास्ट पे गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज आएंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो ज़माना मुस्तक़बिल के अंदर है। अगर उन एक्शंस के साथ आप लोगों के पास लास्ट पे रहा, रही, रहे के अल्फाज भी आएंगे तो आप लोगों ने यहाँ से ये एग्जामिन करना है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हो रही है। अगर आप लोगों के पास उर्दू जुमले के लास्ट पे रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे के अल्फाज आएंगे तो आपने उसको ट्रांसलेट करना है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। अगर मैं आप लोगों को एक मिसाल दूँ तो देखिएगा, वो खाना खा रहा होगा, वो खाना खा रही होगी, या फिर वो खाना खा रहे होंगे, या फिर तुम खाना खा रही होगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस बताए हैं। अब आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि सबसे पहले लास्ट पे आ रहा है गे, गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। उसके बाद बात हो रही रहा, रही के अल्फाज के बारे में, यानी ऑनगोइंग पोजीशंस के बारे में बात हो रही है। इसके बाद देखिए, जब भी आप लोग वहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पे क्या एक्शन हो रहा होगा? खाना खाने का अमल जारी होगा। ना तो उन्होंने खाना स्टार्ट किया होगा, ना तो उन्होंने खाना ख़त्म किया होगा, बल्कि अभी तक वो खाना खा रहे होंगे। यहाँ पे जो अभी तक खाना खाने की पोजीशन है ये आप लोगों के पास ऑनगोइंग पोजीशन यानी कंटिन्यूअस पोजीशन है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सा यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर रियल वर्ब की बात करें तो यहाँ पे आप लोग सेम एज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की तरह वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं, लास्ट पे आप लोग आईएनजी का एडिशन करते हैं। और अगर हम इसके जो एक्स्ट्रा वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है उसकी बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी एंड शैल बी है। अब हम बात करते हैं कि विल और शैल के बाद यहाँ आपने विल बी और शैल बी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। वैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर भी विल एंड शैल का इस्तेमाल देखा था, सेम एज़ यहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो पोजीशंस हैं वो बदल जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों ने जो आई और वी है इसके साथ शैल बी यूज़ करना होता है और बाकी सब के साथ आपने विल बी यूज़ करना होता है। यानी आप लोगों ने दे के साथ भी विल बी यूज़ करना है। इसके बाद यू के साथ भी आप लोगों ने विल बी यूज़ करना है। ही शीट के साथ भी आप लोगों ने विल बी यूज़ करना है। इसके बाद जितने भी सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस हैं आपने उनके साथ विल बी ही यूज़ करना है। सिर्फ आप लोगों ने आई और वी इन दोनों के साथ आप लोगों ने शैल बी इस्तेमाल करना है। इसके बाद अब अगर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था
जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप लोगों के पास किसी काम में कोई नसीहत पाई जाए, इसके बाद कोई ख्वाहिश का इज़हार किया जाए, कोई इरादा पाया जाए, कोई अज़्म पाया जाए, या फिर किसी बात के ऊपर आप लोग तनकीद करें या फिर ताकीद करें किसी बात की, या फिर किसी बात पर आप ज़ोर दें, तो आप लोग जो उनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, यानी विल को शैल से और शैल को विल से। सेम एज़ यहाँ पे भी इसी तरह से होगा, आप विल बी की जगह पे शैल बी यूज़ कर सकते हैं, शैल बी की जगह पे विल बी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये उस कंडीशन के अंदर, अगर आप लोगों के पास किसी ख्वाहिश का, किसी ज़िद का, किसी ताकीद का, किसी नसीहत का या फिर किसी अज़म का इज़हार किया जाए या फिर किसी बात पे ज़ोर दिया जाए। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली हैं। अब हम बात करते हैं अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट यूज़ कीजिए, सब्जेक्ट के बाद विल बी एंड शैल बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वर्ब की रियल वर्ब आप लोगों ने यूज़ करना है, उसके साथ आईएनजी ऐड करनी है। इसके बाद आप लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूँ, वो खाना खा रहे होंगे, ठीक है, मैं कहूँगी दे विल बी ईटिंग फूड। वो खाना खा रहे होंगे। अगर मैं कहूँ वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इसके बाद मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो मैं कहूँगी आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। अगर मैं कहूँ कि मैं ज़रूर स्कूल जा रहा हूँगा, तो मैं कहूँगी आई विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें, जब भी आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो नोट लगाना है, आपने हेल्पिंग वर्ब के सेंटर में लगाना है। सबसे पहले अगर मैं कहूँ, आप लोगों ने यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपने क्या करना है, शैल और विल इनके दरमियान में नोट लगाना, उसके बाद आप लोगों ने बी लगाना है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, तो मैं कहूँगी आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अगर मैं कहूँ कि तुम स्कूल ज़रूर जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे होगे, तो मैं कहूँगी यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इसके बाद अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो क्या होता है कि आप लोगों ने विल एंड शेल को उठा के स्टार्ट में ले आना है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अपना बी लगाएं, बी के बाद वर्ब लगाएं। इसके बाद आप लोगों ने आईएनजी ऐड करना है लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर रिमेनिंग पार्ट्स। इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। अगर मैं आप लोगों को और मिसाल दूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के फौरी बाद आप लोगों ने नॉट लगा देना, और सब्जेक्ट से पहले आप लोगों ने विल या शैल लगाना है, और फिर नॉट के बाद आप लोगों ने बी लगाना है। उसके बाद जो आप लोगों का वर्ब है उसको आपने ऐड करना है। अगर मैं कहूँ कि वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ठीक है, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो मैं कहूँगी विल ही, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, तो डबल इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों के WH वर्ड्स हैं, जैसे वाई, व्यार, व्हेन, ठीक है, विच, हु, हुम, हुज, ठीक है, ये जो अल्फाज हैं, आप लोगों ने इनको सेंटर में पुट करना है। इसके बाद जो इनकी कंस्ट्रक्शन है वो सेम एज इंट्रोगेटिव की तरह है। आपने सेम एज इंट्रोगेटिव की कंस्ट्रक्शन उठा के WH वर्ड्स के बाद लिख देनी है, और यहाँ पे जो आपके पास सेंटेंस क्रिएट होगा वो आप लोगों के पास डबल इंट्रोगेटिव की सेंस में आएगा। यानी वो कब स्कूल जा रहा होगा, तो मैं कहूँगी व्हेन, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, व्हेन विल ही, इसके बाद मैं कहूँगी बी, इसके बाद मैं कहूँगी गोइंग टू स्कूल। वो कब स्कूल जा रहा होगा, व्हेन विल बी ही गोइंग टू, व्हेन विल ही, इसके बाद भी गोइंग टू स्कूल, कि वो कब स्कूल जा रहा होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लें, जैसे कि वो आराम कर रहा होगा, तो मैं कहूँगी ही विल बी टेकिंग रेस्ट, ठीक है, कि वो आराम कर रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि वो किताब लिख रहा होगा, तो मैं कहूँगी ही विल बी राइटिंग अ ही विल बी राइटिंग अ बुक, कि वो एक किताब लिख रहा होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और जो है इसकी एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो है बच्चे चिड़ियाघर जा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गागी से पता चला कि बात हो रही फ्यूचर की, और रहा रही से पता चला कि यहाँ पे बात हो रही कंटिन्यूअस पोजीशन की। अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे देखिएगा चिल्ड्रन चिल्ड्रन आ रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यानी यहाँ पे दे की सेंस आ रही है, जमा की सेंस आ रही है, तो आप लोगों ने यहाँ पे विल बी यूज़ करना है, नॉट के शैल बी। इसके बाद अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, और इसके बाद इंशाल्लाह एक क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस करके यहाँ पे कुछ अमेजिंग और न्यू जो चीज़ें हैं उनको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकिल्लाहु खैर। अस्सलाम।